नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। उस टॉपिक का नाम संज्ञा है। आज हम बात करेंगे संज्ञा पढ़ना। संज्ञा से जुड़े हुए सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा की बात की जाए, ध्यान रखिएगा, आप छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं सेम वही परिभाषा, आज भी हम वही पढ़ेंगे और आने वाले समय में भी वही पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग एक बार मेहनत करिए और एक बार में ही तैयार कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ताकि आने वाले टाइम में इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो आइए, जो हमने परिभाषा आज तक पढ़ी है उसी को एक बार पुनः दोहराते हैं। क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लिखते हैं परिभाषा की। परिभाषा क्या होगी संज्ञा की परिभाषा? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, लिख लें, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कई बार पढ़ रखा है, वही को हमने यहीं पर लिखा दोबारा एक बार। याद रखिएगा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या किताब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा परिभाषा लिखकर अलग मिल जाती है, क्या लिख के मिलती है उसकी चर्चा कर लें, अथवा करके एक परिभाषा और लिख देते हैं। क्या होगी? जिस विकारी पद या शब्द के द्वारा, लिखते हैं, जिस विकारी पद या हम कह सकते हैं शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है विकारी। ऐसे एक शब्द और होता है विकारी, दूसरा क्या होता है? अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो परिवर्तनशील होते हैं उन्हें विकारी, और जो अपरिवर्तनशील होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। तो अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर पेपर में पूछा गया है संज्ञा को और किससे जाना जाता है। यूपीपी में ही प्रश्न आ चुका है, तो वहाँ पर संज्ञा ना देकर ऑप्शन में कुछ और दिया गया था। क्या दिया गया था? देखिए, यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थान है, सबका एक पहचान होती है, नाम होता है, और उसी को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा को क्या कहा जाता है? नाम भी कहा जाता है। अगर आगे इससे बात करें, इसके कुछ एग्जाम्पल की, क्या होगा?
वस्तु का नाम कैसे हो सकता है? टेबल यानी कुर्सी, मेज, या और कोई वस्तु, फुटबॉल, बॉल, बैट, कुछ भी हो सकता है, वस्तु है, वस्तु के नाम, या व्यक्ति के नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी हो। स्थान, स्थान जैसे हम लोग प्रतापगढ़ से हैं, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के सांगीपुर से सांगीपुर, छोटेगंज, दीवानगंज या तिलियानी, ऐसे क्षेत्र, ये नाम भी होंगे। या भाव, भाव क्या होंगे? रोना, हंसना, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि, ऐसे कुछ एग्जाम्पल होंगे। अब पेपर में कभी कभी परिभाषा से प्रश्न आ जाता है, ऐसे दे देगा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के या भाव के नाम को किस क्या कहते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि ऐसे ऑप्शन होंगे, तो याद रखिएगा क्या कहा जाएगा? संज्ञा। और दूसरा प्रश्न संज्ञा के भेद से बनता है। आइए संज्ञा के भेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, किस आधार पर उन्हें बांटा गया है, इसकी चर्चा करते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा को किन किन आधार पर बांटा गया है? तो पहला आधार है प्राचीन अवधारणा के आधार पर, अवधारणा के आधार पर। पहला प्रकार क्या होगा? प्राचीन अवधारणा के आधार पर। कितने प्रकार की होती हैं? तो संज्ञा 2 प्रकार की। दूसरा आधार है बांटने का, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की? तो रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की। एक तो होता है सामान्य भेद, जो पढ़ते हैं सब, 5 भेद, वो कितने होते हैं? 5 भेद। और अगला प्रकार है प्रमुख भेद। प्रमुख कितने भेद होते हैं? भेद तो 3 प्रकार के। याद रखिएगा, संज्ञा को हम कितने आधार पर? 4 आधार पर भेद इनके पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? प्राचीन अवधारणा के आधार पर। प्राचीन अवधारणा के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। समान भेद कितने होते हैं? समान भेद सभी को पता होता है, तो 5 भेद। और प्रमुख, अगर पूछा जाए संज्ञा के कितने प्रमुख भेद होते हैं, तो प्रमुख कितने भेद होंगे? तो 3 ही प्रमुख भेद होते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ें, कौन कौन से होता है? 2 तरह के, एक पहला दृश्य संज्ञा, और दूसरा कौन सा होगा? अदृश्य संज्ञा। इधर लिखते हैं। दृश्य संज्ञा, दूसरा अदृश्य संज्ञा। दृश्य संज्ञा क्या होगी? ऐसी संज्ञा या ऐसा नाम जिसको देखा जा सके, अदृश्य जिसको ना देखा जा सके। कौन कौन से आएंगे? इनमें भी प्रकार हैं। कौन कौन से? तो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम होगा तो हम उसको देख सकते हैं। पहला कौन हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा इसमें कौन सा प्रकार होगा? तो पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें अगला प्रकार समूहवाचक संज्ञा।
इसमें मात्र एक आता है, कौन सा? भाव वाचक संज्ञा। अगला, रचना या बनावट के आधार पर साधारणतः इसको भी लोग पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं? ऋण संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा, तीसरा योग रूढ़ संज्ञा। ये 3 प्रकार होते हैं रचना या बनावट के आधार पर। और सामान्य भेद कितने होते हैं? तो सामान्य भेद सभी को पता है, कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, जातिवाचक, तीसरा कौन सा है? भाववाचक, चौथा पदार्थवाचक और अंतिम समूहवाचक। अब प्रमुख 3 भेद कौन होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसको भी नोट कर लें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा और अंतिम तीसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद होंगे। और एक बात याद रखिएगा, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करें। इधर लिखते हैं, पूछा जाए पंडित कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो पंडित कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होंगे? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इधर लिख दें, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होंगे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और उसके बाद भाववाचक संज्ञा। या इनको कह सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा कितने प्रकार की होंगी? तो 3 ही प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। देखिए, अब ये तो साधारणतः प्रकार होंगे, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये सब लगभग एक ही चीज़ है, एक ही बातें हैं, एक ही बातों का अध्ययन करना पड़ेगा इन सब में। परंतु रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा, ये तीनों भिन्न होते हैं। आगे इन तीनों के बारे में हम चर्चा अगले पार्ट में करते हैं। मिलते हैं अब अगले पार्ट में। धन्यवाद। यदि हाँ, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अब अगले क्लास में।